वैलेंटाइन डे की रात थी। चारों तरफ रोशनी, गुलाबों की खुशबू और प्यार भरी बातें गूंज रही थी। लेकिन इसी शहर के एक कोने में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे यह रात खूबसूरत नहीं बल्कि भयानक बन जाएगी। विक्रम एक स्मार्ट और आकर्षक लड़का था जिसे कॉलेज की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां रिया और अनन्या पसंद करती थी। लेकिन विक्रम के लिए प्यार सिर्फ एक खेल था। उसने दोनों को अलग अलग मैसेज किया। रिया, तुम मेरी स्पेशल हो, वैलेंटाइन नाइट सिर्फ तुम्हारे साथ मनाऊंगा। बेबी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, आज की रात तुम्हारी होगी। दोनों को लगा कि विक्रम सिर्फ उन्हीं से प्यार करता है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। बेल्डी ट्रैप। विक्रम ने दोनों को एक सुनसान हिल हाउस में बुलाया, कहकर कि यह एक सरप्राइज डेट होगी। जब रिया और अनन्या वहां पहुंची तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गई। तुम यहां? दोनों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले लगा लिया। आज की रात हम तीनों के लिए खास होगी। रिया और अन्या को समझते देर नहीं लगी कि विक्रम ने दोनों को धोखा दिया है। दोनों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, अचानक कमरे की लाइट्स जल बुझने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कौन है? अनन्या डरकर बोली। रिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक खिड़की से एक परछाई अंदर आई, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। विक्रम घबरा कर बोला, यह क्या मजाक है? तभी वह परछाई हवा में उठी और झपट्टा मारते हुए विक्रम को जकड़ लिया। उसके नाखून विक्रम की गर्दन में धंस गए और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। रिया और अनन्या कांप रही थी। विक्रम ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दोनों अब उसे देखकर सिहर गई थी। तुमने हमें धोखा दिया विक्रम, रिया फुसफुसाई। अब तुम्हारा अंत समय आ गया है। अनन्या की आवाज बदल चुकी थी। विक्रम ने देखा, रिया और अन्या के चेहरे धीरे धीरे विकृत हो रहे थे। उनकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उनके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम दोनों। विक्रम की आवाज कांप गई। हम इंसान नहीं हैं विक्रम, हम वो है जो धोखेबाजों के खून से जिंदा रहते हैं, और आज तुम्हारी बारी है। कमरे में सिर्फ एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस हिल हाउस पहुंची तो वहां विक्रम की लाश पड़ी थी, उसकी आंखें बाहर निकली हुई और शरीर खून से लथपथ। लेकिन रिया और अनन्या का कोई नामो निशान नहीं था। कहते हैं उस रात से हर वैलेंटाइन डे पर वहां किसी की चीखें गूंजती है, और अगर कोई धोखेबाज लड़का वहां जाए तो फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। विक्रम की मौत को 1 साल हो चुका था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसके शरीर पर अजीब तरह के गहरे नाखूनों के निशान थे जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। वैलेंटाइन डे अगला साल शहर के उसी हिल हाउस में एक और कपल आया था, अंकित और नेहा। वे इस जगह की भूतिया कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे और रोमांच के लिए यहां आए थे। ये सब बेकार की बातें हैं बेबी, भूत वूत कुछ नहीं होते, अंकित ने हंसते हुए कहा। नेहा को थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी यहां अजीब सी फीलिंग आ रही है। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़की के शीशे पर धुंधली आकृतियां बनने लगीं और दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। मत दो। अंकित और नेहा घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनके सामने एक परछाई उभरी, रिया और अनन्या। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें अंधेरे में जल रही थी और उनके होठों पर वही शैतानी मुस्कान थी। तुम्हारी भी वही कहानी है अंकित, रिया फुसफुसाई। तुमने भी किसी को धोखा दिया है ना? अंकित कांप उठा। नहीं, मैं। तभी नेहा ने रोते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो अंकित, मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। रिया और अनन्या ने एक भयानक ठहाका लगाया। अंकित ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो। हवा में उठते हुए उसने देखा कि रिया और अन्या उसे घूर रही थी। अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरे घर में एक दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो अंकित की लाश विक्रम की तरह मिली, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर खून से लथपथ। लेकिन रिया और अनन्या का फिर कोई नामो निशान नहीं था। और इस बार भी वैलेंटाइन डे की रात उस हिल हाउस से किसी की चीखें गूंज रही थी। अंकित की रहस्यमयी मौत के बाद पुलिस के लिए यह मामला और भी उलझ गया था।
यह दूसरी बार था जब वैलेंटाइन डे की रात उसी हिल हाउस में उसमें किसी युवक की मौत हुई थी। लेकिन दोनों मामलों में एक अजीब समानता थी। दोनों लड़कों की आंखें बाहर निकली हुई थी और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। शहर में एक बार फिर यह अफवाह फैलने लगी कि हिल हाउस में कुछ बुरी आत्माएं रहती है जो धोखेबाज लड़कों को सजा देती है। लेकिन पुलिस इन बातों पर यकीन नहीं कर सकती थी। इस बार केस की जांच के लिए सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम सिन्हा को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच शुरू होती है। विक्रम सिन्हा कोई अंधविश्वासी आदमी नहीं था। उसने कई खतरनाक केस सुलझाए थे, लेकिन इस केस की हर बात अजीब थी। उसने रिया और अनन्या के बारे में जानकारी निकाली, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों लड़कियां कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। वैलेंटाइन डे की रात हिल हाउस में जाल बिछाया गया। पुलिस ने इस बार वैलेंटाइन डे की रात हिल हाउस में कैमरे और सीक्रेट माइक्रोफोन लगा दिए ताकि पता चल सके कि वहां क्या होता है। रात के ठीक 12 बजे तेज हवाएं चलने लगी। कैमरों में हलचल दिखने लगी, लेकिन कोई साफ तस्वीर नहीं आ रही थी। अचानक एक कैमरा खुद ब खुद गिर गया और तभी कमरे के बीचों बीच दो परछायां उभरने लगी, रिया और अन्या। पुलिस ऑफिसर राजेश, जो वहां मौजूद था, चिल्लाया, यह असंभव है। रिया ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता हमने कितने धोखेबाजों को मारा है और अब तुम भी मारे जाओगे। आत्माओं का बदला। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। विक्रम सिंह ने अपनी गन निकाल ली, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी हवा में उठ गई। तुम भी मर्द हो ना, तुम भी किसी न किसी लड़की का दिल तोड़े होगे। विक्रम से चीखा, नहीं, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तभी रिया ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर झूठे हो तो तुम्हारी भी वही हालत होगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विक्रम सिंह जमीन पर गिरा। हिल हाउस में अब सन्नाटा था। कैमरों में सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अगली सुबह जब पुलिस टीम हिल हाउस पहुंची तो विक्रम सिंह बेहोश पड़ा मिला, लेकिन जिंदा था। लेकिन अब भी रिया और अनन्या का कोई सुराग नहीं था। क्या सच में ये आत्माएं सिर्फ धोखेबाजों को मारती हैं, या इस कहानी में कुछ और भी छिपा है? विक्रम सिंह और उनकी टीम हिल हाउस के उस बेसमेंट की ओर बढ़ रही थी जहां उसी साल पहले रिया और अन्या की लाशें दफनाई गई थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। सर, यह जगह तो पूरी तरह सील लग रही है, क्या यहां सच में कुछ मिलेगा? कांस्टेबल राजेश ने सवाल किया। विक्रम ने टॉर्च जलाते हुए कहा, हमें जवाब चाहिए और वे यहीं छिपे हैं। बेसमेंट का खौफ जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब लाल निशान थे जो शायद खून से बने थे। अचानक धोखेबाजों को मरना ही होगा। यह वही आवाज थी जो पिछली रात विक्रम ने सुनी थी। राजेश और बाकी पुलिस वाले घबराकर पीछे हटे, लेकिन विक्रम ने आगे बढ़कर दीवार के एक हिस्से को छुआ। जैसे ही उसने हाथ रखा, दीवार हिलने लगी और वहां से एक छुपा हुआ तहखाना दिखने लगा। यहां कुछ तो जरूर है। 20 साल पुराना सच। पुलिस टीम ने जब वहां खुदाई शुरू की तो एक लोहे का ट्रंक मिला जिसे जंजीरों से बांधा गया था। विक्रम ने जैसे ही जंजीर तोड़ी, अंदर कुछ हड्डियां पड़ी थीं और उनके पास 2 पुराने गुलाब रखे थे जो अब काले हो चुके थे। राजेश कांपते हुए बोला, ये तो रिया और अन्या की लाशें हैं। अब इनकी आत्माएं हमें चैन से नहीं छोड़ेंगी, हमें इनका अंतिम संस्कार करना होगा। विक्रम ने जल्दी से कहा। लेकिन तभी रिया और अनन्या लौट आई। तेज हवाएं चलने लगी और अचानक पूरा कमरा सफेद धुएं से भर के रोक नहीं सकते। रिया और अन्या की आत्माएं अब उनके सामने थी। लंबे काले बाल, खून से सने कपड़े और जलती हुई लाल आंखें। तुम्हें भी मरना होगा। उन्होंने हाथ उठाया और एक अदृश्य ताकत से विक्रम सिंह हवा में उठ गया। नहीं, विक्रम दर्द से चीखा, मोक्ष या विनाश? राजेश ने जल्दी से ट्रंक में पड़े हड्डियों के पास गंगा जल डाल दिया और एक पुजारी द्वारा दी गई राख छिड़क दी। हे भगवान, इन आत्माओं को शांति दो। जैसे ही राख और गंगा जल पड़ा, एक भयानक चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। रिया और अन्या की आंखों से खून बहने लगा और वे धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। हम बस न्याय चाहते थे। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। खूनी वैलेंटाइन का अंत,
रिया और अन्या की आत्माओं को मोक्ष मिल चुका था, लेकिन उनके आखिरी शब्द विक्रम सिंह के दिमाग में गूंज रहे थे। हर धोखेबाज को उसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद से हिल हाउस को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और वहां जाने की मनाही कर दी गई। लेकिन शहर में एक कहानी अब भी जिंदा थी। अगर कोई लड़का वैलेंटाइन डे पर किसी लड़की कल तोड़ेगा तो उसे रिया और अनन्या का अभिशाप लगेगा।